नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं देवदत्त त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 12th कॉमर्स के बाद एक वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शंस के लिए हम डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के बारे में डिस्कस किया था। तब मैंने बताया था कि ये करियर ऑप्शंस उसी कैंडिडेट के लिए हैं कि जिसको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ प्रेम है। उसी तरह जिस स्टूडेंट्स को स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में प्रेम होना मतलब उस सब्जेक्ट चाहे वो खाना ना मिले, सोना ना मिले, घंटों तक उस सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहें, उसी को प्रेम कहते हैं, उसी को बहुत गाढ़ लगाव कहते हैं। यदि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के साथ आपको इतना लगाव है, यदि आप इस सब्जेक्ट के साथ आप प्रेम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और इसी सब्जेक्ट के द्वारा मैं आपको एक बेस्ट करियर ऑप्शन सजेस्ट करूंगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। जी हाँ, तो हम बात करेंगे इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। ये एग्जामिनेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा ली जाती है। इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड ही अवेलेबल है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वेबसाइट। अब हम बात करेंगे उसके एज लिमिट की। तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 30 है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको फीस 200 रुपीज़ देनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप फीमेल या फिर SC, ST या फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए कोई फ़ी देनी नहीं होगी। इस एग्ज़ाम को देने के लिए इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें से आपको कोई भी सेंटर पे एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपको सेंटर वही अलॉट किया जाएगा जहां पे आप फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे आपको उस सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ किया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल आपने अहमदाबाद सेंटर चूज़ किया है और यदि आपसे पहले जो स्टूडेंट्स ने अहमदाबाद सेंटर फिलअप किया है तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और यदि अहमदाबाद सेंटर फुल हो जाता है तो आपकी दूसरी जो प्रेफरेंस होगी उस सेंटर में आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया जाएगा। उसी को कहते हैं फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉटमेंट प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यानी आपकी कितनी मिनिमम शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किस सब्जेक्ट में, स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या फिर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटीज। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये जो है वैकेंसीज हैं, यानी कितनी सीट फिलअप की जाएगी इस सर्विस के लिए। तो इस एग्जाम की जो ड्रॉबैक के बारे में बात करूं तो यही बिगेस्ट ड्रॉबैक है, यही बड़ी खामी है कि इसकी वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। इसका मतलब ये होता है कि क्या हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें इस एग्ज़ाम को पास करना है तो हमें सिर्फ एक सीट की ही आवश्यकता है, ज़्यादा सीट की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने ऐसा सुना है कि इसकी सीट बहुत कम होती है, इसीलिए मैं इस एग्ज़ाम को देना उचित नहीं समझता हूँ। तो ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। यदि आप हार्ड वर्क, राइट डायरेक्शंस, डेडिकेशंस और कमिटमेंट से आप प्रिपरेशंस करोगे तो इस सर्विस आपको निश्चित मिल सकती है। अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस। तो इस एग्ज़ाम में 2 सेक्शन हैं। सेक्शन 1 जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो 1000 मार्क्स का होगा और पार्ट 2 जो है वो 200 मार्क्स का होगा, जिसको हम वाइवा वोसी बोलते हैं। यानी आपका फाइनल मेरिट हुआ 1200 मार्क्स। ये टोटल मार्क्स है जिसके द्वारा पता चलेगा कि आप इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम कितना मार्क्स ला सकते हो और उसी मैक्सिमम मार्क्स के द्वारा आपको सर्विस अलॉट की जाएगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में जो 1000 मार्क्स है उसका अलॉटमेंट, जिसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट जनरल इंग्लिश, सेकेंड जनरल स्टडीज़ और बाकी के 4 जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स के हैं। लेकिन आप नोट कीजिएगा, जो पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 जो हैं वो ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं,
यानी उसके 200 मार्क्स तो है ही, लेकिन उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो सिर्फ 2 घंटे के ही है। इन दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सिर्फ आपको 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और दोनों के 200 मार्क्स है और 2 घंटा मिलेगा। बाकी के जो 4 सब्जेक्ट हैं वो डिस्क्रिप्टिव नेचर के हैं, उसमें आपको ऐसे के फॉर्म में आपको आंसर लिखना है, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसकी लैंग्वेज है वो सिर्फ इंग्लिश ही होंगी, और उसके जो आंसर लिखना है वो भी इंग्लिश होंगी। यानी आप अपने मदर लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज में उसके उत्तर लिख नहीं सकते हैं। लीजिएगा, अब हम पार्ट 2 यानी वाइवा वोसी फॉर्मेलिटी है, आमतौर पे हम इंटरव्यू बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो इंटरव्यू है वो यूपीएससी बोर्ड के द्वारा ली जाएगी, और वो जो बोर्ड है वो कॉम्पिटेंट एंड अनबायस्ड ऑब्जर्वर हैं। वो आपके पूरे करियर के ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। लेकिन आपकी प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसी स्टेज का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी जो पर्सनालिटी है उस सर्विस के लिए सूटेबल है या नहीं, उसी का असेसमेंट करेंगे। आपका नॉलेज वो ऑलरेडी रिटन टेस्ट में चेक हुआ है, आपका स्पेशल नॉलेज भी चेक हो गया है, लेकिन आपकी जो व्यक्तित्व कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, वही एग्जामिनेशंस इस स्टेज में किया जाएगा। इस इंटरव्यू बोर्ड द्वारा स्टूडेंट के पास यही भी जज किया जाएगा कि उसके पास एकेडमिक स्टडी के अलावा इंडिया में क्या बन रहा है, करंट इवेंट्स क्या बन रही हैं, न्यू डिस्कवरीज क्या की हैं, उसमें क्यूरियोसिटी लेवल कितना है, वो भी जज किया जाएगा, एसेस की जाएगी। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स की मेंटल क्वालिटीज़ क्या हैं, उसको चेक किया जाएगा। अंत में मैं समराइज करूं तो बोर्ड के द्वारा आपकी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ जज की जाएगी, एसेस की जाएगी, जैसे कि इंटेलेक्चुअल curiosity, critical powers of assimilation, balance of judgment and alertness of mind, the ability for social coherence, integrity of character initiative and आपकी leadership quality जज की जाएगी। और ये असेसमेंट और जजमेंट होने के बाद आपको 200 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। सो 1000 मार्क्स जो आपकी टेस्ट ली जाती है जिसमें आपका एकेडमिक नॉलेज जज किया जाएगा, और 200 मार्क्स जो हैं उसमें आपकी ये इंटरनल क्वालिटीज़ पर्सनालिटी चेक की जाएगी, और इस दोनों का सम करेंगे तो आपका फाइनल मेरिट बनेगा टोटल 1200 मार्क्स, और उसी के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब आप देख रहे हैं इस एग्ज़ाम का कैलेंडर शेड्यूल, तो सिर्फ 3 दिन में आपकी जो 6 पेपर हैं रिटन टेस्ट वो कंडक्ट की जाएगी। इसका मतलब आप समझिएगा कि एक दिन में आपको 6 घंटे लिखना है, तो आपकी राइटिंग स्किल एंड राइटिंग स्पीड दोनों पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अब मैं इस एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ मार्क्स कितने हैं वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये कट ऑफ मार्क 2012 में ली गई एग्ज़ाम के लिए दिखाया गया है। इसमें आपको लास्ट कॉलम देखोगे तो वो 1200 में से मिनिमम इतने मार्क्स लाने हैं। फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी के लिए आपको 1200 में से 608 मार्क लाएंगे तो ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा, अदरवाइज आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। यानी कट ऑफ यानी मिनिमम मार्क्स, इतने मार्क्स लाओगे तो ही आपका चयन यानी सिलेक्शन होगा। सो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में रुचि हो, आप ये करियर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप सबको एक विनती भी करता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम में आपको 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। एक, इस एग्ज़ाम का नेचर कैसा है, यानी उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। नंबर 2, डायरेक्शंस आपको देखनी होगी कि किस दिशा में जाना है। लास्ट में हार्डवर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस 4 चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो निश्चित आप कोई भी परीक्षा को पास कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।